जमीन मुसलमानों की है। यह जमीन हिंदुओं की थी, है और रहेगी। बस बस बंद करिए। आज से ये पूरी जमीन हमारी हुई। आप कौन है जनाब? वक्फ बोर्ड। आज से इस पूरे गांव पे हम अपना दावा ठोकते हैं। हम दोनों एक है, आखिर हमारा ही कब्जा हुआ। बदबू तेरे तुम कहाँ हम कहाँ। हमारे जमीन पर आप कैसे दावा ठोक सकते हैं? ठीक वैसा ही जैसे हमने आंध्र प्रदेश के मणिकोंडा गांव पे अपना दावा ठोका है। तमिलनाडु में 1000 करोड़ की संपत्ति पे हमारा दावा है। पब्लिक पार्क, प्रयागराज, लक्ष्मण टीला, लखनऊ, ताजमहल, आगरा। बंद करिए जनाब, ये लिस्ट पढ़ते पढ़ते हमारी जवानी ढल जाएगी। इसके खिलाफ हम कोर्ट तक जाएंगे। कौन सा कोर्ट? कोलकाता हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। सारे कोर्ट हमारे जमीन पे है। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या चाह रहे हो, उस पर भी हम दावा ठोक दें? हमारा अपना कोर्ट है, अपना जज है। चलो भाई। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बोर्ड की क्या आवश्यकता है? सरकार को ऐसे बोर्ड शोट को हटा देना चाहिए। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजामा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सेफ्रॉन पैट्रियट में, और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। आज की ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपके ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी और वक्फ बोर्ड से संबंधित आपके जितने भी सवाल होंगे उनके आपको उत्तर मिल जाएंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है, इसके पास इतनी असीमित शक्तियां कहां से आए कि ये जब चाहे जिसकी चाहे जमीन पर कब्जा कर सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट की ही जमीन क्यों ना हो। और बीजेपी जो वक्फ संशोधन बिल 2024 लेकर आ रही है उसमें क्या क्या है, उसके क्या क्या फायदे हैं। मैं आपको एक मुस्लिम होने के नाते सवाल पूछ रहा हूँ जी। इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, कुरान पाक 1400 साल। अल्हम्दुलिल्लाह जी। उसके बाद इस्लामिक लॉ है। इस्लाम के बाद एक जगह तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर क्लेम कर दिया, तब तो वो वक्फ भी नहीं था भाई। इस्लाम 1400 साल पहले नाजिल हुआ, उसके बाद इस्लामिक लॉ आया, उसके बाद वक्फ आया, और आप लोगों ने 1500 साल पहले मंदिर को क्लेम कर मुझे जवाब दिया। पांच केस मैं कह रहा हूँ ना, कितने केसेस है, कितने केसेस है आपको? कितने भाई? सोमनाथ मंदिर, भोजशाला, रुद्र महालय टेम्पल, केशव देव मंदिर, द्वारका के मंदिर, छत्तीसगढ़ में तहसील की ऑफिस, सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिस, आंध्र प्रदेश में पूरा गांव, तमिलनाडु में पूरा गांव। तो आज जब बात हो रही है वक्फ बोर्ड की, तो पहले यही जान लेते हैं कि वक्फ शब्द का मतलब क्या है। तो आप में से जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि धार्मिक यानी कि मजहबी कार्य के लिए दिए हुए दान को वक्फ कहते हैं। यानी कि जनता के द्वारा धर्म यानी कि मजहब के सर्वाइवल के लिए जो दान देते हैं उसे वक्फ कहते हैं। और यदि किसी ने कोई चीज वक्फ कर दी यानी कि दान दे दी तो वो चीज परमानेंट ही उसकी हो जाएगी। और इस सब चीज की देख रेख के लिए एक बोर्ड बनाया गया है जिसे बोलते हैं वक्फ बोर्ड। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि वक्फ क्या होता है और वक्फ बोर्ड का क्या काम है। यानी कि जिसने भी अपने धार्मिक यानी कि मजहबी कार्य के लिए अपनी जमीन दान दी है, अपनी कोई भी संपत्ति दान दी है, उस सब की देख रेख के लिए जो काम करता है उसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, बट वक्फ बोर्ड धार्मिक यानी कि मजहबी कार्य करने की जगह पर लोगों की जमीनों पर कब्जा करने लगा, वो भी नाजायज तरीके से उनकी जमीनों को हड़पने लगा। अब चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम ही क्यों ना हो या फिर सरकारी संपत्ति ही क्यों ना हो, वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति बताकर आसानी से हड़प लेता है। और इस सब में मजे की बात यह है कि वक्फ बोर्ड इसे लीगली यानी कि कानूनी तरीके से ही हड़पता है, क्योंकि जो कानून है वो ही ऐसा बनाया गया। और ये सब किसकी देन है? जाहिर सी बात है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस अपने जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, उसे नाराज नहीं कर सकती है। जो कांग्रेस है वो अपने वोट बैंक से बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ वाला प्यार करती है, उसके लिए फिर चाहे देश ही बर्बाद क्यों ना हो जाए। ये सब मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। तो बीजेपी वक्फ संशोधन बिल 2024 लेकर आ रही है। केंद्र सरकार ने संसद में वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया है, और इसमें संशोधन की जरूरत क्या आन पड़ी थोड़ा सा उसे भी समझ लेते हैं। 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसमें कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड के लिए असीमित शक्तियां दे रखी हैं। यदि वक्फ बोर्ड को लगता है कि ये जो जमीन है, ये जो संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड की होनी चाहिए, तो वक्फ बोर्ड उस संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर देगा। तो जब वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को, किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर देगा, उसके बाद वक्फ बोर्ड की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वक्फ बोर्ड साबित करे कि उसकी ये जमीन कैसे है। उसने कह दिया तो बस हो गई। फिर वक्फ बोर्ड को ना ही कोई डॉक्यूमेंट देने हैं, ना ही कोई सबूत देना है, ना ही कोई लॉजिक बताना है कि किस लॉजिक के अकॉर्डिंग ये जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई है। उदाहरण के तौर पर आप खुद को रख लीजिए, यदि वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि आपके घर की जमीन है, आपकी जो भी संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड की है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है आप ये साबित करते हुए घूमे कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है, आपकी है। फिर चाहे आपके पास उस जमीन के सारे डॉक्यूमेंट्स ही क्यों ना हो, उस जमीन पर आपके दादा परदादा ही सदियों से क्यों ना रहते हुए आ रहे हों। और अब इस सब में सबसे मजे की बात यह है कि आपको ये सब साबित करने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है। ये सब साबित करने के लिए आपको वक्फ बोर्ड के ही कोर्ट में जाना पड़ेगा। और इस समय हमारा जो भारतीय संविधान है, जो हमारी भारतीय न्यायपालिका है, वो आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगी। और ना जाने आज भी हमारे देश में ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पास उनकी जमीन के डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपर नहीं होंगे। उनके दादा परदादा कंटिन्यूस जमीन पर रहते हुए आए होंगे और वो भी आज उसी जमीन पर रह रहे हैं।
और यदि गलती से वक्फ बोर्ड ने उस जमीन को अपना बता दिया फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वक्फ बोर्ड ऐसे लोगों को ढूंढता है और उनकी जमीन को अपना बता देता है। फिलहाल वो अलग बात है कि यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तब भी आप घंटा कुछ नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर ये जो 1995 का एक्ट है, कानून है, इसी ने इस वक्फ बोर्ड को इतनी असीमित शक्तियां दे रखी हैं कि जब चाहे जिसकी जमीन चाहे कब्जा कर सकता है, उसे अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। और इसी कानून के तहत, इसी कानून की वजह से यदि वक्फ बोर्ड ने आपकी संपत्ति को अपना बता दिया तो न्याय मांगने के लिए भी आपको वक्फ बोर्ड ही जाना पड़ेगा। यानी कि एक चोर आपके घर में चोरी करने आता है, आपको न्याय मांगने जाना है तो उसके ही पास जाना पड़ेगा। इस बात का कोई लॉजिक हुआ, कोई सेंस हुआ? और जाहिर सी बात है, जहाँ पर कांग्रेस होती है वहाँ पर लॉजिक और सेंस काम नहीं आते हैं। हमारे देश में 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। फिर 1995 में अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। और आज उसी का नतीजा ये है कि रेलवे और भारतीय सेना के बाद देश में सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास ही है। पहले वक्फ बोर्ड का गठन सिर्फ इसलिए किया गया था कि जो वक्फ की जमीन है उसकी देखरेख की जा सके। फिर बाद में कांग्रेस के द्वारा 1995 में संशोधन करके वक्फ बोर्ड के लिए अधिकार दे दिया गया कि यदि वक्फ बोर्ड को लगता है कि मजहब के आधार पर ये जमीन उसके लिए पवित्र है तो वो जमीन उसकी हो जाएगी। और वक्फ बोर्ड ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की जमीन को अपना बताकर उस पर कब्जा कर लेता है। वक्फ बोर्ड पूरे के पूरे गाँव की ही जमीन को अपना बता देता है और उस पर आसानी से कब्जा कर लेता है। इस पूरे के पूरे गांव को ही वक्फ की संपत्ति घोषित किया जा रहा है। अब से ये पूरे के पूरे गांव की संपत्ति ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति कहलाएगी। फिर चाहे भले ही उस गांव में 1500 साल पुराना मंदिर ही क्यों ना हो, जब इस्लाम का उदय तक नहीं हुआ था। 2022 में तमिलनाडु के पूरे गांव तिरुचिरापल्ली पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया था। और यदि इस लॉजिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कल को ये पूरे के पूरे गांव की जगह पूरे के पूरे शहर पर भी अपना दावा ठोक सकते हैं, पूरे के पूरे देश पर भी अपना दावा ठोक सकते हैं कि ये देश ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। और इनसे न्याय मांगने के लिए आपको कहाँ जाना है? इनके ही कोर्ट में। और इस बात का पता कैसे लगा? जब एक व्यक्ति अपनी जमीन बेचने गया तो उस व्यक्ति से कहा गया कि पहले आप वक्फ बोर्ड में जाकर एनओसी लेकर आए, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और जब उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई ये जमीन मेरी है, मैं बेच रहा हूँ, तो वक्फ बोर्ड से मुझे एनओसी लाने की क्या जरूरत है? तो उस व्यक्ति को बताया गया कि ये जमीन आपकी नहीं, ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। बल्कि उस व्यक्ति के दादा परदादा उस जमीन पर रहते हुए आए थे, वो उसके पुरखों की जमीन थी, उसके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी थे, बट उसके बावजूद भी ये जमीन अब वक्फ बोर्ड की हो चुकी थी। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी पेट द्वारका पर भी ये वक्फ बोर्ड अपना दावा कर चुका है। और इसके पीछे वक्फ बोर्ड ने लॉजिक ये दिया है कि कुछ आइलैंड्स पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा हो गई, इसलिए अब वो हमारे हैं। सेम ऐसे ही इस मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने ताजमहल की संपत्ति को भी अपनी संपत्ति घोषित कर दिया और सरकार से कहा इसका रेवेन्यू हमें मिलना चाहिए। प्रयागराज में फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर जी के लिए एक पार्क डेडिकेटेड था, तो वक्फ बोर्ड ने उसे भी अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। और ये यहीं पर नहीं रुके, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जमीन को भी इन्होंने अपने बाप की जागीर घोषित कर दिया। अब आप ही खुद विचार कीजिए कि 1995 के संशोधन के अकॉर्डिंग जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो न्याय मांगने के लिए किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा या फिर इनके कोर्ट जाएगा? 1995 से जब से इस वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दी गई हैं, तब से इस वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो दोगुने से भी ज्यादा हो चुकी है। और ये तो वो प्रॉपर्टी जहां पर वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को अपना बता दिया, पूरे के पूरे गांव को अपना बता दिया, बेट द्वारका को अपना बता दिया, हाई कोर्ट की जमीन को अपना बता दिया। और इसीलिए ये मामले बाहर आ गए, जनता तक पहुंच पाए। अब आप विचार कीजिए, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस वक्फ बोर्ड ने जो आम जनता है उसे कितना परेशान किया होगा, उसकी कितनी जमीनों को इसने लूटा होगा अपने पर्सनल यूज के लिए। और वक्फ बोर्ड की इसी नाजायज दादागिरी को देखते हुए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 लाना अति अनिवार्य हो जाता है। यदि वक्फ अधिनियम बिल 2024 आ जाता है तो इसमें महिलाओं के अधिकारों में सुधार किए गए हैं। जैसे जो विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, बच्चे, उन्हें भी वक्फ की संपत्तियों में लाभ दिया जाएगा। और इसके तहत एक केंद्रीय पोर्टल बनाया जाएगा जहां पर वक्फ की संपत्तियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि इसमें पारदर्शिता हो जाएगी। और आज वक्फ बोर्ड आम आदमी तो दूर की बात रही, सरकार की जमीनों पर, सरकारी संपत्तियों पर भी आसानी से कब्जा कर लेता है। तो अब वक्फ बोर्ड ये सब नहीं कर पाएगा। ये बिल सरकार को वक्फ के नाम पर गलत तरीके से कब्जा की हुई संपत्तियों को वापस लेने का अधिकार देता है। और इस समय इस मुस्लिम वक्फ बोर्ड के जो सदस्य हैं वो मुस्लिम ही हो सकते हैं, कोई भी गैर मुस्लिम इस वक्फ बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता है। बट जब ये बिल आ जाएगा उसके बाद जो विशेषज्ञ हैं वो गैर मुस्लिम भी इस वक्फ बोर्ड के सदस्य हो पाएंगे। और इस समय वक्फ बोर्ड में एक सेक्शन 40 है जिसके तहत वक्फ बोर्ड जब चाहे जिसकी जमीन चाहे बिना किसी सार्वजनिक सूचना के उस पर आसानी से कब्जा कर सकता है, जिसे अब हटा दिया गया है। अब कोई भी संपत्ति वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले 90 दिनों का सार्वजनिक नोटिस भेजना अनिवार्य होगा। और अब इस संशोधन के बाद यदि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को, किसी भी प्रॉपर्टी को अपना बताता है तो उससे पहले उसे उस जिले के कलेक्टर से पूछना पड़ेगा। उसके बाद जांच करने के बाद जब वो कलेक्टर कंफर्म कर देगा कि हाँ ये जमीन वक्फ बोर्ड की, उसके बाद ही वक्फ बोर्ड की हो पाएगी। और अब तक वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्तियां, जितनी भी जमीनें, उन सभी का सत्यापन होगा कि वो सच में वक्फ बोर्ड की हैं भी या नहीं है। कुल मिलाकर अब इसका निष्कर्ष ये है कि वक्फ बोर्ड नाजायज तरीके से कभी भी किसी भी जमीन पर कब्जा कर लेता था, अब उसकी ये दादागिरी नहीं चल पाएगी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो मजहब कहता है कि हम महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, बराबरी
बराबरी का हक देते हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बोर्ड में महिलाएं शामिल नहीं हो सकती थी, बट अब जब ये संशोधन हो जाएगा उसके बाद महिलाएं भी इस बोर्ड में शामिल हो पाएंगी। और यहाँ पर सरकार का कहना यह भी है कि मुस्लिम समुदाय के भीतर से ही उठ रही मांगों को देखते हुए एक कदम उठाया गया है। फिलहाल यदि मैं इस पर अपनी पर्सनल राय दूं तो मेरे अकॉर्डिंग तो इस संशोधन की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो उस पूरे के पूरे मुस्लिम वक्फ बोर्ड को ही निरस्त कर देना चाहिए। क्योंकि जो हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का कानून है, वो किसी के साथ भी रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। वो सभी को एक समान अधिकार देता है। और यदि इसे निरस्त नहीं किया जा सकता है, फिर मेरे अकॉर्डिंग तो हिंदुओं का भी ऐसे ही अपना एक पर्सनल बोर्ड होना चाहिए, सिखों का भी, ईसाइयों का भी, बौद्धों का भी, सभी को ही एक समान अधिकार मिलना चाहिए। ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। यदि आज की वीडियो देखकर आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई हो तो कृपया करके अपने इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि अपनी इस वीडियो की रीच निरंतर बनी रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और यदि आपने अपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियोस को निरंतर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।